नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा किराना का शॉप है उसी प्रकार से आपका भी एक शॉप होगा, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। तो हमारी दुकान की सेल किस प्रकार से बढ़ाएं जो कि 50 गुना बढ़ जाए, यानी कि जो हमारे पास ग्राहक है इससे आधा ग्राहक और आने लग जाए, यानी कि 50% यहाँ पर बढ़ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, वो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी दुकान यहाँ पर 50 नहीं 100 गुना भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस टाइम गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के टाइम में ठंडा यानी कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल चिल्ड रखना है और उनके अंदर और दुकानों से मार्जिन कम रखना है। यानी कि आप 2 लीटर की लिम्का सेल करते हैं तो उस पर आपको, जैसे कि 100 रुपये की सेल करते हैं वहाँ पर 95 रुपये कर दीजिएगा, 5 रुपये कम कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि और भी ग्राहक बढ़ जाएंगे, एक ग्राहक दूसरे को बताएगा, दूसरे तीसरे को बताएगा कि वहाँ पर सस्ता मिल रहा है कोल्ड ड्रिंक, वहाँ पर जाइएगा। तो इसके अंदर आपको पता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, 70 रुपये की हमें पड़ती है और 100 रुपये की सेल करते हैं तो 5 रुपये कम ले लेंगे। तो क्या होगा, उससे एक और सेल हो गई उसके 5 रुपये के चक्कर में, यानी कि 5 रुपये हमने कम कर दिया तो उसके चक्कर में वो सेल हो गई तो हमें 50 रुपये आ गए। वैसे एक सेल होती तो 30 रुपये आते। तो ये आपको देख कर चलना है। तो इस हिसाब से आपको अपनी दुकान को बढ़ाना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। जैसे कि 2-3 आइटम होते हैं, चीनी हो गई, तेल हो गया और आटा हो गया। तो इन पर आपको मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये हर ग्राहक लेने आता है। तो इनके चक्कर में आप का दूसरा सामान भी ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर आटा चीनी सस्ता मिल रहा है, तो उनके दिमाग में यही होगा कि और सामान भी सस्ता मिलेगा, तो आटा लेने आएगा, उसके चक्कर में और भी 4 सामान लेकर जाएगा। तो उनको यही लगेगा कि यहाँ इस दुकान के ऊपर बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, तो वो दौड़कर भागे चले आएंगे और भी 4 लोगों को बताएंगे कि वहाँ पर आप जाइएगा, उस दुकान पर जाइएगा, इस नाम से शॉप मिलेगा और उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर सस्ता सामान मिलता है, बिल्कुल थोक के रेट में मिलता है। ग्राहक के माइंड में ये हो जाता है कि थोक के रेट में मिलता है। तो उसके तो आप आगे बोर्ड पर ये भी लगा दीजिएगा कि थोक रेट पर आपको हर आइटम थोक रेट पर मिलेगा, थोक विक्रेता, ऐसा कुछ आप बोर्ड पर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको करना सेल अपने हिसाब से है। हर आइटम में आपको ये नहीं करना कि आप चीनी के अंदर मार्जिन नहीं ले रहे तो और सामान के अंदर भी नहीं लेंगे, तो इससे क्या, तो आपकी दुकान ही ठप हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार से करना है, जैसे कि आटा वगैरह जैसे कि डेली सेल होता है, इन पर 2-3 चीज़ों पर मार्जिन मत रखिएगा। बाकी की जो आइटम है उन पर अपना जो भी मार्जिन है आप ले लीजिएगा, तो इस प्रकार से सेल आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको टिप्स बताता हूँ। नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा आइटम आ जाता है, हम ऐसा माल ले लेते हैं जो एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो बेकार जाएगा, हम उसको कूड़े में फेंकेंगे, वो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि वो सेल तो हो ही नहीं रहा। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नियर आ चुकी है। तो आपको हर महीने ये करना है कि आपको कुछ ऑफर चलाना है कि आप ये लेंगे तो इस पर ये आइटम फ्री मिलेगा। फ्री आपको कौन सा देना है, जो जिसकी नियर एक्सपायरी डेट है वो आइटम आप उसको दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ग्राहक को लगेगा कि इसके पास ऑफर आता रहता है, तो इसी से हम वो लेंगे। अपने पुराने जो ग्राहक है उनको ये ऑफर देते रहना। तो इससे क्या होगा कि इसके पास कंटिन्यू ग्राहक आते हैं, जैसे कि इसके कस्टमर है डेली के, तो उनको ये हर महीने कुछ न कुछ ऑफर देता है, तो फ्री में कुछ न कुछ देगा हर महीने, तो उनके माइंड में यही घुस जाएगा। लेकिन आपको अपना फ़ायदा देखना है, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट आ गया, यानी कि किसी आइटम का एक्सपायरी डेट आने वाला है, ख़त्म होने वाला है 10-15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, और वो सेल नहीं हो रहा, आपको पता है कि इस आइटम को लेने वाला कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा, वो ही आपको देना है उस ऑफर के अंदर। उसके बाद में आपको एक लिस्ट बना लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होता है और आपकी दुकान भी उसी पर चल रही है, आपको पता है कि ये आइटम डेली का इतना सेल हो रहा है, तो उस आइटम को एडवांस में स्टॉक रखना है। उस आइटम को कभी भी
यानी कि ख़त्म नहीं होना चाहिए वो आइटम आपकी दुकान पर एडवांस में स्टॉक रहना चाहिए उस आइटम का, क्योंकि आपको पता है कि ये डेली यहाँ पर सेल होता है और डेली डेली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेल इसके चक्कर में ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो आइटम अगर एक दिन ख़त्म हो गया तो ग्राहक को लगेगा कि वहाँ पर मुश्किल मिलेगा, तो हो सकता है कि वो एक दिन दूसरी दुकान पर चला जाए तो कंटिन्यू उसी का ग्राहक बन जाए। तो वो आइटम आपका कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपके स्टॉक के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी दुकान की सेल बढ़ाना है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पर मार्जिन कम होता है लेकिन बिकता ज़्यादा है। तो वो क्या है कि ये भी मत सोचिएगा कि इस पर मार्जिन कम है और इस पर कम पैसा बचता है, इसको सेल करके क्या करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर वो आइटम आपने रखना बंद कर दिया तो ग्राहक और भी सामान लेने आता है उस चक्कर में। तो वो आइटम भी आपका स्टॉक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा है तो कम मार्जिन होगा तब भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके अंदर मार्जिन मिल जाएगा क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा है। तो ये भी अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि इस आइटम के अंदर मार्जिन कम है, ये हम नहीं रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक बोलते हैं कि उसके अंदर बचता क्या है, कि जितने का आता है 1 रुपये बचता है, 50 पैसे बचता है, तो उसको रख के क्या करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, उस आइटम को भी स्टॉक के अंदर रखना है। आपकी सेल, ये जो मैंने आपको टिप्स बताए ये आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप भी बोलेंगे कि भाई हमारी सेल आपने बताए उस हिसाब से हम चले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, अच्छी दुकान चल रही है। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपको अपनाने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके डेली के ग्राहक हैं, उनको आप ज़्यादा वेट मत करवाइएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के बीच में जैसे भी नहीं आपके ग्राहक है उसको जल्दी से सामान दे दीजिएगा। भाई साहब आपको क्या चाहिए, जल्दी से उसको निपटा दीजिएगा, क्योंकि वो आपका डेली का ग्राहक है। तो फटाफट से उसको वो निपटा दीजिएगा, उसको सामान दे दीजिएगा। और सभी से अच्छे से बोलचाल में अच्छे से पेश होना है, सभी का आदर करना है। इस प्रकार से ही आपको चलना है, क्योंकि ग्राहक एक देवता होता है। ग्राहक और भगवान को लाना एक बात होता है। तो जैसे कि आप सोचते हैं, बैठे रहते हैं ग्राहक आ जाए, ग्राहक आ जाए, कई भाई सोचते रहते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे। उसी प्रकार से आप भगवान को मनाते रहेंगे कि भगवान नहीं आए, भगवान जी एक बार दर्शन दो। इसी प्रकार से एक भगवान का रूप होता है ग्राहक। तो दोस्तों, ये आप रूल फॉलो करेंगे तो आपकी दुकान की सेल 50 या 100 गुना बढ़ती नज़र आएगी। तो दोस्तों, हमारे बताए गए टिप्स आपको अच्छे लगे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब भी मैं वीडियो डालूँ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार वीडियो पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की ही होगी, फालतू की बकवास की वीडियो नहीं होगी। तो दोस्तों, मिलते कि नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय वंदे मातरम।